पड़ता है। ऑफिसर भी विफल हो रहे हैं अपनी अपनी ऑफिस में, अपने अपनी लॉबी वाले की तरफ छुट्टी पास कर देंगे, अपनी लॉबी का नहीं तो उसकी छुट्टी पास नहीं करेंगे। ये रागी द्वेषी हैं, कर्म बंधन में फंसते। तटस्थ रहना चाहिए। तो ये 5 अभिनिवेश है, 5 मुसीबतें हैं मनुष्य के पीछे लगी, उनको स्वाहा करें। 108 दिन का ये प्रयोग है, बड़ा अच्छा जीवन आ जाएगा, अच्छी बुद्धि खुलेगी, तटस्थ हो जाओगे। हिंदू भगवान को मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते भगवान को। देवता भगवान को मानते, दैत्य राक्षस नहीं मानते। लेकिन नारद जी की बात तो देवता भी मानते, हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते। संत भी नारद स्वरूप है, हमारी बात मुसलमान भी मानते। भगवान को माने चाहे नहीं माने, बापू की बात मानेंगे। भगवान तो हिंदुओं का है, बापू तो सबके है, जो सबके होते हैं तो उनकी बात सभी मानेंगे। रागी द्वेषी सबका नहीं होता, रागी रागियों का होता है, द्वेषियों का वो दुश्मन होता है। तो जो रागी है वो द्वेषी भी है, लेकिन जिसमें राग द्वेष नहीं है वो तो ईश्वर का रूप है, संत रूप है, फकीर है, दरवेश है। ऐसा एक दरवेश का चेला था, वो दरवेश का चेला दरवेश ही था, असली संत का, ब्रह्मज्ञानी संत का चेला था। उसका नाम था शाकिर। यात्रा करने जब गया था कोई दरवेश, किसी ने कहा रात को रहना है, तो वो अल्लाह का भगत है, हिंदू संत, वेदांती सूफी संत का मुरीद है, शाकिर के घर चले जाओ। उस दरवेश को शाकिर ने रखा, खिलाया पिलाया, सेवा की। दरवेश एक दिन ठहरने के बदले 2.5 दिन ठहरा। जाते समय शाकिर माना शुक्रगुजारी, शाकिर ने हज करने जाने वाले दरवेश को सूखी रोटियां, मीठी रोटियां, चरपरी रोटियां, अचार, खजूर ऐसा कुछ दिया कि 2-3 दिन भोजन की दिक्कत न है। दरवेश शुक्रगुजार करता हुआ शाकिर को दुआ करता हुआ, शाकिर गजब के हो, क्या तुम्हारी मेहमानवाजी है। तभी सभी गांव वालों ने कहा कि शाकिर के यहाँ जाओ, सभी यात्री तुम्हारे पास ही आते। शाकिर ने कहा ये भी तो नहीं रहेगा, ये क्या कह रहे हो। बोले ऐसे ही तो है। वो दरवेश यात्रा करके जब लौटा तो देखा कि शाकिर का मकान बाढ़ में बह गया, खेत खली उजाड़ हो गई, नदी किनारे थी। शाकिर एक जमींदार हमदाद के पास नौकरी करने लगा। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में दरवेश को आराम कराया, चटाई तो थी नहीं, फटी बोरी पर रूखी रोटी खिलाई। दरवेश की आंखों में आंसू थे कि शाकिर जुल्म हो गया तुम्हारे साथ। बोले जब वो नहीं रहा तो ये क्या रहेगा, शुक्र करो, अल्लाह की मौज है। दरवेश ने कहा अल्लाह करे कि ये न रहे, तुम फिर से अमीर हो जाओ। बोले वो भी तो नहीं रहेगा। कौन सी चीज सदा रहती है। दरवेश चला गया, हज तो करके आया, लेकिन उस संत के शाकिर का सत्संग उसको, दरवेश को बड़ा प्रभावित किया। दरवेश ने सोचा कि इस बहाने हज का निमित्त बनाता हूँ, इस बहाने मुझे शाकिर जैसे सत्संगी का कुछ सानिध्य मिलेगा। यात्रा करते करते शाकिर के गांव पहुंचा तो देखता कि शाकिर हमदाद जमींदार की उसी जमीन में बड़ा एक आलीशान महल बना है और शाकिर उस महल का मालिक। शाकिर ने बताया कि जमींदार का मुझ पर भरोसा हो गया था, उसे संतान नहीं थी, सोने की देगों में उसके हीरे जवाहरात गड़े थे, उसने मुझे बता दिए मरते मरते। उससे मैं पहले से हजारों गुना ज्यादा अमीर हो गया हूं। अल्लाह ने सुनी, अल्लाह करे तुम्हारा बना रहे। बोले जब वो नहीं रहा तो ये क्या रहेगा। दहेश बोलते तुम ऐसा क्यों बोलते। बोले ऐसा ही है नियम,
कह रहा है आसमां ये समा कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। किसका क्या रहा है? राम जी गए, रावण गए, उनका परिवार गया, शाकिर का क्या रहेगा? पहले की अमीरी नहीं रही, बीच की गरीबी नहीं रही, तो अब की अमीरी कब तक रहेगी? दरवेश ने कहा गजब के आदमी हो, मैं हज करके लौटता हूँ। हज करके लौटा तो देखा कि शाकिर मौत की गोद में सो गया। तो सारी मिल्कत, भूमाफिया, ये वो सरकारी अमलदार, सरकार सबने नोच ली। दरवेश ने सोचा कि ऐसे शाकिर की मस्जिद पे जाऊं, उसकी कब्र पे जाऊं, अल्लाह ताला से दुआ मांगू। तो कब्र पे गया तो आंखें फट गई। कब्र पे लिखा था कि ये भी नहीं रहेगा, हद हो गई। इसको कौन उठा के ले जाएगा? शाकिर जाते जाते ये संदेशा देगा कि मेरी कब्र पर लिख देना ये भी नहीं रहेगा। दरवेश ने कहा दुआ बुआ मांगी, अब कब्र ये भी नहीं रहेगा क्या? जाते जाते 2-4 साल बीते, बोले अच्छा जाता हूँ शाकिर की कब्र को देखूं, हज के बहाने शाकिर की कब्र का भी दीदार होगा। आए देखे तो शाकिर के कब्र गायब। बोले कब्र कहाँ चली गई? बोले तुमको पता नहीं है, जिलजिला हुआ था, भूकंप, सब जमीन दोष हो गया और ये मकान वहीं खड़े हैं। हाजी को लगा मैं तो हज कर करके झक मार लिया, लेकिन शाकिर ने सत्संग करके संसार का मिथ्यात्व जाना और अल्लाह का सत्यत्व जाना है। धन्य है शाकिर का सत्संग। मैं तो हाजी बना, लेकिन मेरे 1000 हज की पुण्याई शाकिर के नाम पर कुर्बान कर दो। सत्संग ऐसी बड़ी बात है, ये भी नहीं रहेगा। घोर अपमान होता हो, धीरज रखो, ये भी नहीं रहेगा। घोर मान होता हो, धीरज रखो, ये भी नहीं रहेगा। कर्म का फल मिलता है। एक आदमी बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध, तुम जानते हो उसको, अच्छी तरह जानते हो, तुमने कई बार उसका नाम भी लिया है, बहुत लोग उसको जानते। उसको झींगा खाने का शौक था, जानते हो ना? झींगाबाज था, झींगाबाज, झींगा खाता था। झींगा समुद्री जंतु होते हैं, कियन का वदा, बहुत सारे पैर होते हैं उनको। मैंने मरे हुए झींगे देखे हैं, बिकते बाजार में। मांसाहारी लोग जहां से मांस खरीदते वहां झींगों का भी ढेर होता है। तो झींगे मरते ना जब जाल वाल में, तो तड़प तड़प के मरते। वो झींगाबाज आदमी बड़ा प्रसिद्ध था। लेकिन झींगे तड़प तड़प के उसके भोजन में आए तो अब वो बेचारा स्वयं तड़प रहा है। झींगा तो 2 मिनट में तड़प के जान तोड़ा, लेकिन कई झींगों की जान टूटी उतने समय तक, अभी भी तड़प रहा है। वो सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तुम जानते हो, सुने उन्हें मानोगे। बड़ा पद था, बड़ा पद, और सरकारी नौकरों के हवाले बेचारा। कर्म की गति, उसकी पार्टी वाले भी उसका दुख नहीं मिटा सकते। विरोधी पार्टी वाले क्या मिटाए, हम भी नहीं मिटा सकते। कर्म की गति गहन, इसलिए भूल कर भी ऐसे कर्म न करो कि उसका बदला बड़ा दुखद चुकाना पड़े। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। पहचानते हो आदमी का? नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। भूल के भी ऐसे कर्म न करो। झूठ कपट से कुछ दबाओगे, लेकिन कर्म तो तुमको देर सबेर फल दिए बिना नहीं जाएंगे। इसलिए
दूषित कर्मों को दबाकर गहरे मत बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो। एकादशी का व्रत आपके स्वभाव को बदलने में, तबियत को बदलने में बड़ा मदद करेगा। आज मुझे उन बच्चों पर प्रसन्नता है जो निर्जला एकादशी करते। मेरे को वहम था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, इसीलिए मैं करता ही नहीं था, लेकिन आज किया तो पता चला कि तो बड़ा आसान है। क्योंकि मेरे को वायु प्रकृति है, मैं क्या पानी नहीं पीता हूं तो फिर डकारें आती है, तो वायु चढ़ जाता है ऊपर, सिर दर्द होता है। लेकिन आज की एकादशी ने क्या कृपा कर दी, न सिर दर्द है, न डकारें हैं, न कुछ है। सुबह से मैंने कुल्ला के सिवाय पानी का उपयोग नहीं किया, एक घूंट भी पानी मैंने पेट में जाने नहीं दिया, अब बड़ा ठीक लग रहा है। तो जिन्होंने ये व्रत रखा है निर्जला एकादशी का, उनके लिए गिनती कर दो, नाम लिख दो, रजिस्टर बना दो। पंचगव्य अच्छी तरह से घी डाल के सुबह उनको पिलाएंगे पंचगव्य, ताकि उनकी तबियत और लॉन्ग लाइफ रहे। सफाई हो गई, उपवास से सफाई होगी ना, तो गाय का घी बहुत काम करेगा। एक डेयरियों में गाय का घी क्या है, बटर ऑयल है वो। अपनी गाय का घी तो अपनी गाय है। बाजार का गाय का घी 250-300 रुपए में मिलता है, अपना गाय का घी लोग 700 रुपए में, 800 रुपए में ले जाते। उसकी नस्य वस्य भी लेते तो बढ़िया हो जाता है। एक और बढ़िया बात हाथ में आ गई है, मैं कल या तो परसों बताऊंगा। माइग्रेन की बीमारी गायब, सिर दर्द की बीमारी गायब, सिर की कमजोरी गायब है। उपवास से फिर भी डकार आ रहे हैं, देख लें, तृप्ति है वो। मैं कल या तो परसों बताऊंगा, हो सका तो ऋषि प्रसाद में भी छाप देना। क्या है, ककड़ी के बीज, देखो बताए बिना नहीं रहता हूं। तरबूज के बीज, पतले पिस्ते आते हैं एकदम देसी पिस्ता, डोडी वाले पिस्ते नहीं, पतले देसी पिस्ते, बहुत ताकत देते हैं दिमाग को। वो ममरी बादाम 15 दिन के लिए कोर्स करे, दिमाग दबंग हो जाएगा। दिमाग की कमजोरी से बहुत सारे गड़बड़ियां, तो खाली दिमाग की कमजोरी नहीं जाएगी, पूरे नाड़ी जाल की कमजोरी चली जाएगी। अथवा तो ममरी बादाम, मिश्री और गाय का घी, उसको पीस के 7 दिन तक अनाज में दबोच के रखते हैं, और वो शरद पूनम की रात को ममरी बादाम छत पे रखते हैं चांदी के बर्तन में। वो बनाकर साधकों के लिए स्टॉल वाले रखते, 10 ग्राम वो खाए तब भी दिमाग मजबूत और नाड़ी तंत्र मजबूत हो जाता है। मैंने वो खाया हुआ है, ममरी बादाम वाला खाया हुआ है। अब ये खाने को मैं मन बना रहा हूं, 15 दिन ही खाना पड़ेगा बस। माइग्रेन हो, मेरे को तो है नहीं, लेकिन किसी को भी हो तो माइग्रेन ठीक हो जाता है। नारायण साईं की एक चेली थी, ऐसी परेशान माइग्रेन से, 3-4 दिन 5 दिन खाया, बहुत आराम है उसको। नहीं तो माइग्रेन की पीड़ा उसको नींद नहीं करने देती थी, इतनी दुखी थी माइग्रेन से। और मोबाइल फोन माइग्रेन की बीमारी देने में बड़ी मदद करते हैं। तो इस युग के लिए उस प्रयोग की बड़ी महानता रहेगी। तो मैं पूरा फार्मूला बताऊंगा कल परसों। ककड़ी के बीज है, तरबूज के बीज है, ऐसे 4 बीज हैं। लौकी के भी शायद बीज है, और 7 बादाम, ममरी और 7 पिस्ता भिगा के रखे, और फिर घोटे 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 खरल से और पिए।
मैं सोच रहा हूँ करूं, लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा ना, औरों को पिलाने का जमाऊंगा, इसीलिए मुझे होलसेल में मंगाने पड़ेंगे सब। मैंने सुनी थी हीरों के भस्म की महिमा, तो सर्दियों के दिन में मैंने 1 ग्राम हीरा भस्म मंगाई 7,000 रुपए की। अभी तक कहीं पड़ी होगी, मैंने उपयोग नहीं किया। मैं क्या 7,000 का 1 ग्राम, और मैं खाऊं और हमारे बच्चे क्या करेंगे, और सबको 7,000 की भस्म खिलाऊं, ये तो मेरे स्वभाव में भी नहीं है पैसा उड़ाना। फिर सोचते सोचते मेरे को आइडिया आ गई कि हीरे की भस्म है और हीरे के कारखाने वाले मेरे साधक हैं, और हीरे की कटिंग निकलती है, भूखा निकलता है, उनसे वो भूखा लिया हमने, किलो आधा किलो, और फिर वज्र रसायन बनाया। वज्र रसायन हीरों की भस्म में से, उसमें दूसरी भी कई भस्में पड़ते। वो वज्र रसायन तो आश्रमवासी तो क्या हजारों लोगों तक पहुंच गए, क्योंकि वैसे हीरे लो तो 10 लाख 15 लाख रुपए का 1 किलो होगा, और वो पाउडर तुमको लाख रुपए किलो भी वो लाख लेगा नहीं, ऐसे दे देता है बेचारा। बाकी की चीजों का पैसा लगाओ तो 300-400 रुपए में 2 ग्राम, 7,000 का 1 ग्राम भस्म आप 300-400 रुपए में भी देते हैं अपने स्टॉल वाले। वज्र रसायन कभी कभी, अब मैं तो नहीं खाता हूँ, सर्दियों में कभी कभी आधी गोली खा ली, आए मजबूत शरीर रहता है। वज्र रसायन पहले सुवर्ण मालती खूब बनाते थे, सोना महंगा हो गया, मैं क्या वज्र रसायन खाओ। लेकिन ये जवानों के लिए नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग के लिए है, सब ये टाल वालों के लिए सब बातें नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं टूट पड़ो वज्र रसायन पर। हरिओम हरिओम, ये छोरा वही कहीं भी कुछ होता हल पुनला। नारायण हरि हरिओम हरि। वज्र रसायन खाओ, सुवर्ण मालती खाओ, ये माइग्रेन भगाने वाली, पूरे नाड़ी तंत्र को शक्ति देने वाली ये ठंडाई रगड़ के पियो, लेकिन मरना ये पक्का है। अमर नहीं हो जाओगे। बढ़िया मकान बनाओ, सोने की लंका बनाओ, फिर भी मरना है पक्का, लंका छोड़ना पक्का। लेकिन जो कभी नहीं छूटता है वो ओम स्वरूप आत्मा को प्रीति पूर्वक स्मरण करो। आज लाइन भी चलाएंगे तो प्रसाद नहीं बांटेंगे। निर्जला एकादशी, एकादशी के दिन अन्न खाना खिलाना पाप है, और निर्जला एकादशी तो क्या बांटना क्या देना। लाइन लगानी तो लगाओ, नहीं लगानी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं तो मैं रेलगाड़ी से आ जाता हूँ, दर्शन हो जाएगा। तुम ज्योत से ज्योत जगाओ और मैं रेलगाड़ी को जगाता हूँ, ठीक है? ओम ओम। रेलगाड़ी आ जा। हेलो, उनके बच्चे ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर की नीय मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाय करे तेरी आरती, झुकाय करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर की नीय मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित्त शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित्त शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। शरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ,
सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाए। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरिरा मांगे मांगना, प्रभु जी जो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु जी जो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओ। ज्यादा डाला है।